दीपक मिश्रा और प्राइम टाइम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट न्यूज व्यूज की, जिसमें हम आज की एक बड़ी खबर और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो उपचुनाव के प्रचार अभियान में सोमवार यानी आज का दिन बेहद खास रहा, जहां उमा और शिव की जोड़ी एक साथ मंच पर नजर आई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का श्रेय उमा भारती के खाते में, तो बीजेपी की सरकार को स्थायित्व देने का गौरव शिवराज के पास है। दोनों की खास बात इनकी जनता के बीच लोकप्रियता और जनाधार है। बीजेपी उपचुनाव में हर हाल में 27 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है और दावा भी कर रही है। आज मुंगावली और महगांव में शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ उमा भारती ने प्रचार किया। इस जोड़ी के एक मंच पर आने से कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश गया है कि हर बड़ा नेता एकजुट है, लिहाजा कार्यकर्ताओं के बीच भी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उमा और शिव को एक मंच पर आने से यह भी संदेश गया है, उनके एक मंच पर आने से कार्यकर्ताओं के बीच की हाईकमान और संघ भी इस चुनाव पर निगाह बनाए हुए है, निगाह रखे हुए हैं। आज मैं सच बोलती हूँ, मैं उतनी अच्छी सरकार नहीं चला सकती थी जितनी अच्छी सरकार मेरे जाने के बाद शिवराज जी ने चलाई, क्योंकि उनके स्वभाव में संयम है, धैर्य है। मेरे स्वभाव में अधैर्य है और एक सरकार को लंबे समय तक चलाने के लिए बहुत धैर्य की, बहुत तपस्या की, बहुत परिश्रम की जरूरत पड़ती है। लोग सत्ता में आते हैं आराम करने के लिए। शिवराज जी को मैंने देखा, उन्होंने अधिकतर या तो कार में रोटी खाई या हेलीकॉप्टर में रोटी खाई। लगभग 13 साल जब तक उनकी सरकार रही, मेरा बड़ा भाई रात दिन पसीना बहाता रहा और विकास की वो गंगा जिसका गोमुख मैंने खोला था, उस गंगा की प्रचंड धारा मध्य प्रदेश में बहने लग जावे, इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। और इसलिए कांग्रेस के कुशासन का अंत करने वाली, और मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि दीदी उमा भारती का अगर नेतृत्व ना करती तो 2003 में भी कांग्रेस की सरकार हट नहीं सकती थी। यह उन्हीं का साहस था, यह उन्हीं का नेतृत्व था कि उन्होंने कांग्रेस के कुशासन का अंत किया। और अयोध्या में अगर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण के लिए ऐसा संघर्ष कि जिसकी मिसाल इतिहास में दूसरी मिलना मुश्किल होती है, संघर्ष करने वाली हमारी दीदी उमा भारती जी आज हमारे बीच। तो सुना आपने, एक तरफ उमा भारती तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे की जमकर तारीफ करते नजर आए और दोनों ने मोर्चा संभाले रखा। और इसी खबर पर चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी न्यूज एंड व्यूज में जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, हमने सुना किस तरह से दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, दिल से तारीफ कर रहे हैं। अभी तक हमने महाराज और शिवराज को देखा, लेकिन उमा और शिव की ये जोड़ी मंच पर आज नजर आई। कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच भी संदेश गया होगा, कैसे देखते हैं आप इस पहलू को? बिल्कुल, देखिए राजनीति बड़ी दिलचस्प एक मंच है जहाँ कई बार बड़े दिलचस्प दृश्य दिखाई देते हैं। और ये जो दृश्य हमने देखा, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है, क्योंकि उमा भारती निश्चित तौर पर 2003 के चुनाव में, जैसा शिवराज जी कह रहे थे कि 2003 में 10 सालों तक जो कांग्रेस सरकार थी और उसके बहुत ही चतुर सेना नायक और मुखिया दिग्विजय सिंह जी थे, उस सरकार को गिराना और चुनाव में हराना बहुत आसान बात नहीं समझा जा रहा था। और उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी उसी परिस्थिति से जूझ रही थी जिससे कांग्रेस बाद में जूझती रही। और ये आरोप लगता रहा कि बीजेपी के अधिकांश नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और वो कांग्रेस सरकार के साथ एक अच्छे रिश्तों को लेकर भी आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उमा जी एक प्रतीक बनी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध और उन्होंने कांग्रेस सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार बनाई। और 2005 में जब ये कमान मुख्यमंत्री ने संभाली, शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो बीजेपी के लिए अंगद का पांव मध्य प्रदेश में साबित हुए बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि न सिर्फ वो 3 टर्म उन्होंने पूरे किए मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 से 2018 तक, बल्कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। तो ये दोनों नेताओं के रिश्ते अगर हम देखें मध्य प्रदेश की राजनीति में तो बहुत दिलचस्प हैं। उमा जी प्रतीक हैं कांग्रेस की सरकार को हटाने का, तो
शिवराज जी एक ऐसे प्रतीक हैं जो एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो फिर जी माना जाता है कि जल्दी हटेंगे नहीं वो, बिल्कुल। और बीजेपी को और मजबूती से लोगों तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। तो ये काफ़ी दिलचस्प जुगलबंदी हमको देखने को मिली है। और अब बिल्कुल ठीक कहा, जैसा आप भी कह रहे थे कि ये एक मैसेज भी है मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के लिए कि देखिए बड़े नेता बहुत आराम से मंच शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उमा जी के बारे में आरंभ में ये माना गया कि वो किन्हीं किन्हीं मुद्दों को लेकर संतुष्ट नहीं है। और कैबिनेट का भी जब इशू उठा तब भी ये माना गया कि वो कैबिनेट में अपनी पसंद के 2-3 प्रत्याशियों के ना आने से मंत्री के तौर पर वो नाखुश हैं। और उनकी एक कथित चिट्ठी की भी चर्चा रही थी, हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी नहीं है। खैर ये राजनीति की बातें हैं। लेकिन जिन सीट्स पर दोनों ही नेता इकट्ठा थे, ये वहाँ किरार समाज जिससे मुख्यमंत्री आते हैं और लोधी समाज, उनके मतदाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है। और ऐसी कुछ और सीटें भी ग्वालियर चंबल रीजन में हैं। तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमें उमा जी इन सीट्स पर भी दिखेंगी। लेकिन लंबे समय बाद उमा भारती हमें मध्य प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में और मंच पर बाकायदे रैली को संबोधित करती दिखी हैं। उनके वक्तृत्व शैली बहुत आकर्षक है, जिसके धनी शिवराज जी भी माने जाते हैं। तो इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी इस चुनाव में ग्वालियर चंबल की कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए उम्मीदों को और बेहतर करने का काम कर सकती है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही बड़े दिग्गज नेताओं का अपना एक जनाधार भी है। और ये एक मंच पर पहुंचने से जाहिर है कि संगठन के साथ साथ तमाम उन लाखों कार्यकर्ताओं के बीच भी एक सकारात्मक पॉजिटिव मैसेज समन्वय का जाएगा कि हमें हर हाल में जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ एंड व्यूज़ में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक नई तस्वीर आज हम कहें, खासतौर पर मुंगावली और मेहगांव में शिवराज और उमा भारती ने जिस तरह प्रचार किया और इस जोड़ी ने एक मंच पर जिस तरह से दिल खोलकर एक दूसरे की तारीफ की, उससे एक समन्वय का, आपसी तालमेल का एक सकारात्मक संदेश कार्यकर्ताओं में गया है।